आज हम लोग बात करेंगे वो 5 एलिमेंट्स की जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी बॉडी के लिए भी, बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी और आपके घर की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए भी। तो सबसे पहला एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जल तत्व। जल तत्व अगर आपकी बॉडी में डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, वो रोना धोना वाला टाइप इमोशनल, डिप्रेशन में इंसान आ जाता है अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, ये सब आता है कब, जब आपकी बॉडी से वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। अब इसको आप अगर बेटर करेंगे तो क्या होगा, क्रिएटिव थॉट्स रहेंगे, मनी फ्लो अच्छा रहेगा, इमोशंस रहेंगे, बैलेंस रहेंगे आपके इमोशन, तो आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो जाएंगे, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अभी अगर आपका घर का वाटर एलिमेंट यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब है तो उससे क्या होगा, आपके मनी फ्लो को दिखाता है, आपके अपॉर्चुनिटी को दिखाता है और आपके ओवरऑल घर के इमोशंस को दिखाता है, यानी फैमिली आपस में कितनी कनेक्टेड है ये दिखाता है आपका नॉर्थ जोन। तो नॉर्थ में अगर बैलेंस है आपका वाटर एलिमेंट तो क्या होगा, आपका मनी फ्लो अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास एंड इमोशन भी बैलेंस एक दूसरे के बीच घर में रहेगा। नाउ सेकंड इज आपका एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व। अगर आपकी बॉडी से यानी आपके बॉडी में अगर एयर एलिमेंट वीक होगा तो क्या होगा, ब्रीथलेसनेस, राइट। एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है सोशल कनेक्शन को भी। तो आप देखोगे इंसान जो बहुत ज्यादा आइसोलेट रहता है, लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है, ये सब किस वजह से होता है, जब एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। वो लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद नहीं करता है, उनसे दूर दूर रहता है। लेकिन अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। आपको सोशली कनेक्ट करना ही पड़ेगा। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या लोग जो पर्सन आपके काम आते हैं, पर्सनली हो प्रोफेशनली हो, ये लोग आपको लाइफ में बहुत जरूरत होते हैं। ये आपके इमोशन को, आपके वाटर एलिमेंट को भी बैलेंस करके रखते हैं और आपको हैप्पी फील कराते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर एलिमेंट बॉडी में बैलेंस रहना चाहिए। नाउ अगर एयर एलिमेंट घर में डिस्टर्ब है यानी ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम आ गया है या कुछ भी ऐसे नेगेटिव एलिमेंट आ गया है, तो वहां पे क्या होगा, तो उस केस में इंसान को यानी कि पूरी फैमिली को मन ही नहीं करेगा लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, सोशल नेटवर्किंग करने के लिए बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्शन है लाइफ में, तो आप हैप्पी फील करोगे। आपके पास लोग होंगे बात करने के लिए, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, जॉब के पॉइंट ऑफ से भी ज़रूरी है और हमारे मेंटल हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है कि घर का ईस्ट यानी एयर एलिमेंट एंड बॉडी का एयर एलिमेंट बैलेंस रहे। नाउ थर्ड इज फायर एलिमेंट। फायर क्या होता है, बॉडी में अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो क्या होता है, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्सेस आते हैं, राइट। इन सब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो तो माइग्रेन का प्रॉब्लम भी होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आपका अग्नि तत्व आपकी बॉडी में डिस्टर्ब है। तो अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, देखो गुस्सा दिलाएगा अगर डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो गुस्सा कैसा होगा, हर छोटी बात पे चिड़ सब पे चिल्लाना, बीपी हाई कर लेना। लेकिन अगर बैलेंस होगा तो क्या होगा, आपके अंदर एग्रेशन लेकर आएगा। एग्रेशन दौड़ने का एग्रेशन, काम करने का एग्रेशन, अपने टास्क को पूरा करने का एग्रेशन, हार्ड वर्क करने का एग्रेशन, ये आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट लेकर आता है। सो ये एग्रेशन के लिए आपकी बॉडी का फायर एलिमेंट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम घर की बात करें तो घर का अग्नि तत्व फायर एलिमेंट क्या है, साउथ जोन। तो अगर आपका घर का साउथ जोन बेस्ट है यानी कि एकदम बैलेंस्ड है, सब कुछ बराबर है, तो वहां पे क्या होगा, तो आप देखोगे आपको नेम फेम अच्छे से मिलेगा, आपका जो काम होगा मतलब मॉनिटरी काम होगा वो अच्छे से चलता जाएगा, डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। यानी कि ये हमारे मनी को भी दिखाता है, क्योंकि हम जितना एग्रेसिवली काम करेंगे उतना ज्यादा हम अपनी अर्निंग को बढ़ा के रखेंगे। सो आपका वो एग्रेशन दिखाता है, आपकी फैमिली के बीच की बॉन्डिंग दिखाता है अगर आपका साउथ बैलेंस है तो। लेकिन साउथ डिस्टर्ब है तो फैमिली में आपस में नहीं बन रही है, फैमिली में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत लोग करते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर जब साउथ डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर यही साउथ अच्छा है तो मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा, आपस में हार्मनी भी अच्छी रहेगी। नाउ कम टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या दिखाता है, ये अर्थ एलिमेंट है यानी पृथ्वी तत्व है।
तो घर का साउथ वेस्ट अगर डिस्टर्ब होगा, साउथ वेस्ट ना पितरों का भी स्थान होता है, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है यानी कि पितृदोष है, पितरों की शांति की पूजा भी करवानी चाहिए, या बहुत सारे रिचुअल्स मैंने डाले हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं। सो पितरों को आपको पितरों की ब्लेसिंग लेनी है मेनली आपको। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, उसको बैलेंस करना है आप। अगर आपका बैलेंस होगा साउथ वेस्ट तो क्या होगा, जो रिलेशनशिप होगा आपका वो बेटर चलेगा। यानी लड़ाई झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं, हर हस्बैंड वाइफ के बीच होते हैं, लेकिन बात डिवोर्स तक नहीं जाएगी, और किसी वजह से बहुत ज्यादा खराबी चीजें हुई तो भी डिवोर्स नहीं होगा, यानी वो रिश्तों को भी संभाल के चलता है। आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहे हैं, किसी एक जॉब में आप टिक नहीं पा रहे हो, बिजनेस टिक नहीं पा रहा है, आपके घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, आपका पृथ्वी तत्व जो आपका बेस है वो ही डिस्टर्ब है। जब वो डिस्टर्ब होगा तो कैसे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट? उसको बैलेंस होना जरूरी है। सिमिलरली आपकी बॉडी से अगर अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व आपका मिसिंग है, यानी कि डिस्टर्ब है, या फिर सॉरी मिसिंग तो किसी के नहीं होता है, डिस्टर्ब है, तो आप देखोगे आपके जो 5 सेंसेस हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होंगे। 5 सेंसेस जैसे कि स्मेल, आपका देखना, जो हमारे टच वगैरह 5 सेंसेस है, ये 5 सेंसेस भी आपके प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होंगे। किसी को नाक का इश्यू, किसी को कान का इश्यू, ये सारी चीजें रहेगी, बॉडी में डिस्टर्ब है। तो इसीलिए बॉडी हो या घर बैलेंस करके रखना है। जब हम बॉडी की बात करते हैं वो इंडिविजुअल को प्रॉब्लम देता है, जब हम घर की बात करते हैं वो कंप्लीट फैमिली को प्रॉब्लम देता है। अब इसके बाद आता है हमारा स्पेस एलिमेंट जो है आकाश तत्व। अगर हम अपनी बात करें, अगर हमारे पास स्पेस एलिमेंट यानी हमारी बॉडी से आकाश तत्व क्या होता है, हमारी सोल होती है, ठीक है। अगर हम ही मिसिंग है, हमारी सोल ही मिसिंग है, यानी कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे, अपनी सोल को पहचान नहीं पा रहे, हमें क्या करना है उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे, तो हमें लाइफ में ग्रोथ कैसे मिल सकती है। यानी कि इंसान ज्यादातर कंफ्यूजन में रहेगा, डिलेमा में रहेगा और प्रॉपर स्टेप नहीं ले पाएगा। सो बहुत जरूरी है अपने आप को पहचानना। अपने आप की पहचान आपको आपकी बॉडी का स्पेस तत्व यानी आकाश तत्व ही दे सकता है। अब जो आकाश तत्व है वो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली अगर हम लोग घर की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, तो जो आकाश तत्व है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। वेस्ट डायरेक्शन आपका होता है शनिदेव का डायरेक्शन, ये आपको एक्सेस वेल्थ देता है, आपको प्रॉफिट देता है अगर आपका घर में वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस हो। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कमाता हूं, कुछ टिकता ही नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जितना आता है उतना चला जाता है, मतलब घर का वेस्ट जोन डिस्टर्ब है। सो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सेविंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका वेस्ट जोन, आपका आकाश तत्व, आपका घर में हो या आपके अंदर हो। ये पांचों तत्वों को अगर आपने अपने अंदर बैलेंस कर लिया और आपने अपने घर को बैलेंस कर लिया तो आप देखेंगे ग्रोथ ही ग्रोथ है, एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ वो लेकर आती है। थैंक यू।